चलो देखो तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में फिजिक्स और चैप्टर 5 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिए हैं, जो लोग नहीं देखा जाकर देख लो, ठीक है ना। और जो पार्ट 1 पार्ट 2 देखा उसी को ये समझ में आएगा, ज़्यादातर समझ में आने वाला है आज का भी क्लास, और इसके आगे जो लगाएंगे उसको भी, ठीक है ना। तो उसको देखो, क्योंकि फ्लेमिंग का तू लोग को हम पढ़ा दिए, क्या क्या पढ़ा दिए, फ्लेमिंग का बायां हाथ और दायां हाथ का नियम पढ़ा दिए हैं। उसके बाद तू लोग को हम माइकल फैराडे के बारे में बता दिए थे, है ना। क्या बताया था उसके बारे में? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण दिया था कौन? माइकल फैराडे दिया था। कब दिया था? 1831 में दिया था, है ना। इसने माइकल फैराडे ने ही विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था। और साथ में तुम बताया था कि तुम्हारा जो विद्युत जनरेटर होता है और जो क्या बोलते हैं उसको, डायनेमो जो होता है, उसका भी खोज कौन किया था? यही किया था, माइकल फैराडे ने। तो पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो हम लोग को पढ़ा है, ठीक है ना। तो हम किसके बारे में पढ़ा? तुम लोग को फ्लेमिंग, किसका नियम पढ़ा थे हम? फ्लेमिंग का नियम पढ़ा था ना। हाँ, फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग का नियम क्या था? हाँ जी, फ्लेमिंग का कितना नियम दिया था बच्चा? हम 2 नियम दिया था। इसमें से एक नियम था कौन सा? फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम। कौन सा नियम था? बायां, यानी इसको बोलते हैं बायां हस्त नियम बोल सकते हैं, बायां हस्त नियम। और एक बोले थे क्या? दायां हस्त नियम। क्या था? दूसरा था हमारा दायां हस्त। दायां को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण बोलते हैं, दक्षिण हस्त नियम बताया था ना। अच्छा, हम ये भी बताया था कि बायां हस्त नियम पर कौन सा यंत्र काम करता है? बोले थे विद्युत मोटर। क्या बोले थे? विद्युत मोटर। सब पीछे पढ़ा दिया, तुम लोग देखो जाकर नहीं देखा तो। दूसरा दायां हाथ के नियम पे कौन सा काम करता है? विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर, या इसी को हम जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में जनित्र, इंग्लिश में जनरेटर होता है, ठीक है ना। अब देखो, इसका याद करने का मस्त ट्रिक बताया था। क्या सबसे ज्यादा ताकत हमको किसको चालू करने में लगता है? विद्युत मोटर को कि जनरेटर को? जनरेटर को। ताकत ज्यादा कौन हाथ में रहता है? दाहिना हाथ में। इसलिए विद्युत जनरेटर की फ्लेमिंग के किस नियम पर काम करता है? तो दायां हस्त नियम पर काम करता है। और मोटर में तो बस ऐसे बटन टिप दो, देखने में ताकत नहीं चाहिए। तो विद्युत मोटर किस पे काम करता है? बायां हस्त नियम पे काम करता है। अच्छा, ये बताओ, हम तुम लोग को बताया थे एकरा में कि जब फ्लेमिंग का जो बायां हस्त नियम है, ओकरा में हम 3 गो उंगली के बारे में बताए थे, तुम लोग को याद होगा। इसको बोले था अंगूठा, इसको बोले थे तर्जनी, इसको बोले थे मध्यमा। यही तीनों का प्रयोग करेंगे यहाँ भी। तो हम क्या बोले थे? एक था तुम्हारा तर्जनी, क्या था? तर्जनी। और एक था हमारा मध्यमा, क्या था रे? मध्यमा। और एक था हमारा अंगूठा, क्या था? अंगूठा, ठीक है ना। यहाँ देख, अब समझो बात को। फ्लेमिंग के जो बायां हाथ का नियम वो क्या कहता है? बोला था फ्लेमिंग के जो बायां हाथ का जो नियम है वो क्या कहता है कि यदि हम अपने बायां हाथ के 3 उंगली, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, इस प्रकार रखते हैं कि वो एक दूसरे के परस्पर लंबवत होता है। तो ऐसे बोले थे, एक दूसरे के परस्पर लंबवत होता है। तो जो तर्जनी होता है, वो किसको दिखाता है? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। और जो मध्यमा होता है वो किसको? विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है। तो जो अंगूठा होगा वो किसकी दिशा को दिखाएगा? तो बल की दिशा को दिखाएगा। यही था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यानी तर्जनी किसको दिखा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। सीधे लिखो चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोले हम? ये दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र को। किसको दिखाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है तर्जनी। मध्यमा किसको दिखाएगा? विद्युत धारा। मध्यमा दिखाएगा विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगा। और अंगूठा क्या दिखा रहा था? अंगूठा से हमको बल, और ये हमको उत्पन्न हो रहा था ना, क्योंकि हमको ये प्राप्त हो रहा था। क्या हो रहा था? प्राप्त। क्यों सर? बताया था ना कि बायां हस्त नियम में तुमको क्या? तर्जनी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र दे ले रहता है, और मध्यमा यानी कि विद्युत धारा दे ले रहता है। जैसे देख, मोटर में तुमको विद्युत धारा देना पड़ता है ना, करंट देते हैं हम। और चुंबकीय चुंबक तो अंदर में रहता है, चुंबकीय क्षेत्र रहता ही है। यानी ये 2 को तो पहले से दे ले रहता है, तो प्राप्त कुछ होता है तो बल। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि बल क्या होता है? उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत है तुम लोग समझने में? नहीं। यानी कि तुमको पता है कि फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर कौन कार्य करता है? तो विद्युत मोटर कार्य करता है जी। अच्छा, इसका दक्षिण हस्त नियम जो हम बताए थे, इसमें भी हम 3 उंगली का लिए थे। क्या था? तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। अब तुम लोग बताओ, हम इसके बारे में क्या बोले थे कि इस नियम के अनुसार, यानी फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम के अनुसार, अगर हम अपने दाहिने हाथ के 3 उंगली, कौन कौन? तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं
कि वो तीनों एक दूसरे के क्या होता है, परस्पर लंबत होता है। तो हम उसमें क्या बोले थे कि जो हमारा तर्जनी होता है, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा तर्जनी होता है वो किसको दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी बताता है। और फिर तो लोग हम क्या बोलते हैं, जो हमारा मध्यमा होता है, जो तर्जनी होता है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, और जो अंगूठा होता है वो बल की दिशा को दिखाता है। तो हमारा जो मध्यमा होगा वो किसको दिखाएगा, मध्यमा हमको विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगा। यही होता है फ्लेमिंग के दाहिने हस्त का नियम। यानी कि यहाँ समझो, यानी हम जब विद्युत जनरेटर को चालू करने जाते हैं तो क्या देते हैं बताओ, तर्जनी, हाँ बल देते हैं कि विद्युत धारा देते हैं, बल देते हैं ना, मार हैंडल बल देते हैं, ताकत लगाते हैं उसमें। तो जब ताकत लगाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, करंट, यानी विद्युत धारा उत्पन्न होता है नहीं होता है। यानी सर यहाँ पर तो हम बल देते हैं, बल देते हैं, यानी बल है उसमें, है ना। और सर क्या है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, जो अंदर में बड़का बड़का चुम्बक लगा हो रहा था ना, चुंबकीय क्षेत्र है। तो प्राप्त क्या हो रहा है हमको यहाँ पर, तो हमको विद्युत धारा, यानी हमको यहाँ से धारा का दिशा का पता चल जाएगा। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, ये यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर ई दिले है, यानी चुंबकीय क्षेत्र दिले है, बल दिले है, तो क्या निकलता है, धारा की दिशा। तो पूछेगा कि बताओ बायां हस्त के नियम से हम किसको प्राप्त करते हैं, तो बल को। दायां हस्त के नियम, फ्लेमिंग के दाहिना हस्त के नियम से क्या प्राप्त होता है, तो धारा की दिशा प्राप्त होता है। याद करने का मस्त ट्रिक बताए थे, क्या बताते, याद है तो लोग भूल गया, बायां हस्त नियम याद करने के क्या ट्रिक बताते रहे, FBI, FBI। अब समझो यहाँ पर ध्यान से देख, FBI, तो पहले F माने फोर्स होता है ना, मतलब बल। अब I से धारा से सूचित करते हैं। तो देख हम अपन उंगली के देख ले बायां हाथ के, तो पहले अंगूठे में ना रहा है, तो अंगूठा, फिर तर्जनी, फिर मध्यमा। तो अंगूठा किसको दिखाएगा, बल को। आई बीच वाला हो गया कौची, चुंबकीय क्षेत्र, तो B। आई धारा दिखा रहा है, धारा को फिजिक्स में I से सूचित करते हैं ना, तो ये किसको दिखाएगा, धारा। तो याद रखना FBI, F से अंगूठा बल, B से चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा तर्जनी, और Y से धारा दिखाएगा मध्यमा। याद हो गया, कोई दिक्कत, याद हुआ कि कोई दिक्कत, याद हुआ। ये भी तो वही चीज है, बस याद रखना खाली तुमको कि यहाँ पर ई उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर धारा उत्पन्न हो रहा है। बोल यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत परेशानी तो बोल। अब हम पढ़ेंगे विद्युत मोटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, विद्युत मोटर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तुम लोग को हम फिर जनरेटर के बारे में पढ़ाएंगे। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, विद्युत मोटर, विद्युत, हाँ हम पढ़ रहे हैं विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर के बारे में अगर बात करेंगे तो विद्युत मोटर का मुख्य रूप से कार्य क्या है, तो विद्युत मोटर, यानी विद्युत मोटर जो है ना, जब इसमें जैसी लाइन देता है ना, इसमें एक बल लगता है, यानी यांत्रिक क्रिया होता है। कैसा क्रिया होता है, यानी यांत्रिक क्रिया होता है। यानी सर ये विद्युत ऊर्जा ले लेता है और यांत्रिक क्रिया करने लगता है, मतलब विद्युत ऊर्जा को किसे बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में। किस ऊर्जा में, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा बदलता है बच्चा, यांत्रिक ऊर्जा में, तब ना वो काम करने लगता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तभी तो तुमको पानी भरा जाता है, पंखा चलने लगता है ना, बल्ब वगैरह जलने लगता है, ये सब होने लगता है ना, ये सब विद्युत मोटर के वजह से होता है। अब आपके एग्जाम में सवाल इस तरीके से आ सकता है, कहेगा कि विद्युत मोटर का सचित्र, उसके सिद्धांत को लिखते हुए कहेगा, या फिर कहेगा कि विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखें, विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखें, या फिर बोलेगा कि विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखें और उसका सचित्र वर्णन करें, है ना, मतलब उसके क्रिया विधि को समझाए। ऐसे करके लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो सिद्धांत लिखेगा तो सिद्धांत में ही लिख देना, सिद्धांत में लिखना कि विद्युत ऊर्जा को यह क्या करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, और यह किस नियम पर काम करता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पर कार्य करता है। सिद्धांत खत्म, सिद्धांत खत्म, सिद्धांत में इतने लिखाएगा। अब बात आता है कि फिगर इसका कैसा होता है, तो देख हम फिगर अभी बना रहे हैं, तो फिगर ऐसा नहीं है कि तुम मोटर खरीद के लाता है ना तो पूरा ऊपर से ढक्कन को लगा रहता है, तो वैसा वाला नहीं बनाएंगे, उसके अंदर का बनाएंगे, है ना, उसके अंदर ना बनाएंगे, अंदर में क्या क्या होता है हम उसको दिखाएंगे। तो किताब में जैसे फिगर दिया है, तो किताब में देख तू लोग दिखा दे रहे हैं, किताब में तू लोग फिगर तक ऐसे दिया नहीं इस तरीके से, तो तू लोग ऐसे नहीं बनाना है, हम जैसे बताएंगे वैसे बनाना, ठीक है। यहाँ सबसे पहले तुमको पता है विद्युत मोटर में चुंबक रहता है, तो दो शक्तिशाली चुंबक ले लेना है, ठीक है ना। तो देखो शक्तिशाली चुंबक ले रहे हैं, दो शक्तिशाली क्या ले लिए हैं, चुंबक लिए, ठीक है ना, दो शक्तिशाली क्या लिए हैं, चुंबक हम ले लिए। चुंबक का नाम दे देते हैं,
ये हो गया मान लो एन वाला है, ये कौन सी है, एस चुंबक है। इसके बीच में हम लेते हैं क्या, आर्मेचर। क्या लेते हैं, आर्मेचर। ये आर्मेचर क्या होता है तो समझो, देखो आर्मेचर तूने देखा होगा, तूने मोटर खोलना, तो मोटर खोलेगा ना कोई इसका, तो ऐसे यहाँ पर घुंडी लगाएंगे, तो घुंडिया पकड़ के निकालेगा ना, तो एकदम गोल ऐसे निकलेगा लंबा, ओका पर पित्तल, ओका पर तांबा के तार लपेटा रहता है ना। तो ये या तो लोहा का बना रहेगा चाहे पित्तल का बना रहेगा, और इसके ऊपर जो है ना तांबा के तार ऐसे पूरा लपेट के रख ले रहेगा, ठीक है, तांबा का तार लपेट के रखता है, तो उसी को बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ इसको हम बोलते हैं आर्मेचर। यहाँ पे लिख देते हैं आर्मेचर। क्या है ये आर्मेचर है, ठीक है ना। अब जब नीचे आएगा ना, तो ये जो आर्मेचर का जो सिरा है, आर्मेचर इसको सिरा ना बोलेंगे, आर्मेचर का जो सिरा है ना वो अर्ध बल है, 2 विभक्त अर्ध बल है। देख ये पूरा गोलका को बोलते हैं बल है, इसको पीछे से फाड़ दो, मतलब इसको आधा कर दो, क्या कर दो, तो इसको बोलते हैं अर्ध बल है। क्या बोलते हैं, तो इसने 2 अर्ध बल से जो है ना ये जुटा रहता है। क्या रहता है, इसका सिरा, आर्मेचर का जो सिरा रहता है ना, 2 अर्ध बल से यहाँ पर जुट जाएगा आके, ऐसे इस तरीके से, देखो इस तरीके से जुटा हुआ रहेगा। तो कहीं मोटर खोलेगा तो देखना, तो कैसे गोल गोल उसको मुंह पर मिलेगा, ऐसे गोल बैरिंग के जैसा रहता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये है, इसको बोलते हैं अर्ध बलय। ये किसका बना होता है सब, पित्तल का बना होता है। किसका बना होता है, पित्तल का बना हुआ 2 अर्ध बलय होता है, जो विभक्त अर्ध बलय है। तो लोग देख रहा है कि विभक्त अर्ध बलय है। और अब यही वाला क्या होता है ना, यही वाला जब यहाँ पर जब लाइन देता है ना, तो यही वाला घूमता है, आर्मेचर जो है क्या होता है, घूमता है, नचता है। तो ये नचता है, ठीक है ना। तो ये नचता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ब्रश लगा के रखते हैं, कार्बन का ब्रश। कैसा ब्रश है, हम यहाँ पर कार्बन का ब्रश लगा करके रखते हैं, है ना। एक ब्रश लगा हुआ होता है जो कार्बन का होता है, और इसी कार्बन के ब्रश से, आई कार्बन का ब्रश में कसल नहीं रहता है, सिर्फ इसको छूता है। क्या करता है, छूता है, मतलब टच करता है। अगर मान के चलो कि सटा हुआ रहेगा ना, तो ये जैसे घूमेगा, तो तार लपेटा हुआ है, तार पर उछला पसरा न जाएगा, तो सिर्फ टच करता है उसको। क्या करता है, टच, यानी कि सिर्फ छूने से कोई दिक्कत नहीं, घूमेगा आराम से, ठीक है। अब यहीं से जो है ना, हम इसी से हम तार जो मतलब परिपथ जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, परिपथ, यानी कि तार जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं बच्चा जी, तार। अभी हम आगे समझाते हैं। अब यहीं पर समझ बात को, पहले एक सेकंड, ये जो हम यहाँ पर 2 अर्ध बलय लिए था ना, 2 हम विभक्त अर्ध बलय लिए हैं जो पित्तल का बना हुआ, इसका नाम दे दो कुछ, है ना, इसका कुछ हम नाम दे देंगे, ठीक है ना। तो इसको नाम दे दो, मान लीजिए R1 है, क्या है, तो इसको कुछ दे देंगे R2, 2 है ना, R1 R2। आई 2 ब्रश भी है ना कार्बन का लगा हुआ, तो ब्रश का नाम दे दो B1, इसको दे दो B2। क्या दे दिया, ये B1 ये हो गया B2, ठीक है। अब यहाँ समझ, अब यहाँ हमको इसमें तो लाइन देना है, तो लाइन देने के लिए हमको कुछ जोड़ना पड़ेगा, बैटरी वगैरह जोड़ेंगे ना। हम यहाँ से बैटरी जोड़ देते हैं, सेल नहीं बैटरी जोड़ेंगे, ठीक है ना। क्या जोड़ रहे हैं, इसको यहाँ से बैटरी से जोड़ दिए हैं, यहीं पर स्विच लगा देना है, तो ठीक है ना। अब बैटरी से क्या कर दिए हम, इसको जोड़ दिए हैं, कोई दिक्कत है तक नहीं। यहाँ पर आप स्विच लगा दीजिएगा, क्योंकि स्विच लगाने में आसानी हो जाए ना। ऐसे क्या हो गया, ये स्विच हो गया। और ये हम जानते हैं कि बड़का प्लस और छोटा माइनस होता है, अच्छे से पता है। फिगर हम बना चुके हैं, और अब आपको ये भी पता अच्छे से कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो चुंबकीय रेखा होता है ना, वो किधर से किधर दिशा करता है, तो एन से एस की तरफ, एन से यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ वो दिशा जो है चलता है। अब यहाँ पर तुमको बताते हैं, अब क्या होगा सुनो। अब हम यहाँ से स्विच को करेंगे ऑन, स्विच को करेंगे, फिगर हम बना दिए हैं। फिगर ये तुम्हारा अंदर का, देखिए क्या हो गया, 2 शक्तिशाली चुंबक लगा दिए हैं, बीच में आर्मेचर लगा दिए हैं। आर्मेचर का दोनों सिरा को किससे जोड़ दिए हैं, तो जो विभक्त अर्ध बलय है, विभक्त जो अर्ध बलय है, हम उसे क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। और ये अर्ध बलय को 2 ब्रश कार्बन से बना हुआ होता है, जो उसको टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, और उसी ब्रश से हम जो परिपथ में तार जोड़ करके बैटरी से क्या कर दिए, इसको जोड़ दिए हैं। अब हम यहाँ से लाइन देंगे, क्या देंगे, लाइन। ये तो हो गया बनावट, ये हो गया बनावट। अब यहाँ से तू जैसी लाइन देगा, जैसी क्या करेगा, लाइन देगा, तो लाइन देगा तो बताओ जो करंट जाएगा वो माइनस से प्लस की तरफ जाएगा कि प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, प्लस से निकलेगा। मतलब करंट जैसी स्विच यहाँ से ऑन करेगा, है ना, तो यहाँ से करंट जो है जाना शुरू हो जाएगा। करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाते फिर यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से होते हुए पहुंचेगा ना, फिर यहाँ जाएगा, फिर ई वाला में आ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से होते फिर यहाँ आएगा, फिर ऐसे होगा, फिर इधर देखो, समझ में आ रहा है तुम लोग को, इस तरीके से यहाँ तक आ जाएगा। मतलब ये इस तरीके से करंट जो है दौड़ना शुरू करेगा। अब जरा समझना बात को, अब यहाँ पर तुम लोग को समझने वाली बात क्या है कि समझो, यहाँ से जैसे स्विच ऑन किया तो यहाँ से धारा प्रवाह किया, मतलब हम करंट दिए, और जैसी करंट यहाँ से करंट गया यहाँ पहुंचा आर्मेचर के पास,
कहाँ पहुंचा? आर्मेचर। और यहीं पर लगल है चुंबक। क्या लगल है? जैसे ही यहाँ पर तुमको पता है कि जैसे ही यहाँ पर तार में परिपथ में विद्युत धारा दौड़ने लगता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है और नॉर्थ से साउथ की तरफ लगता है, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ लगता है। तो यहाँ पर देख अब जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है इधर से इधर उत्पन्न होगा। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिला, मिला कि नहीं मिला? मिला सर। विद्युत धारा की दिशा मिला, मिला। यहाँ देख, यहाँ से देख एंट्री मारा तो ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा कि नहीं जा रहा है? अब हमको जब पता चल गया कि सर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिया हुआ है, विद्युत धारा तो हम दे ही दिए हैं, अब हमको जो यहाँ से प्राप्त करना है वो क्या प्राप्त करना है? बल की दिशा प्राप्त करना है कि बल किधर लग रहा है, बल किधर लग रहा है। तो देख हम जानते हैं कि विद्युत मोटर जो है वो फ्लेमिंग के बाएं हथनियम पर काम करता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, मध्यमा विद्युत धारा को दिखाता है और अंगूठा बल की दिशा को दिखाता है। तो इसके अनुसार हम उंगली को सजाते हैं। अब हम देखते हैं कि तर्जनी हमारा ये है, मध्यमा हमारा ये है, अंगूठा ये है। तो तर्जनी यानी जो दिखा रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा को, तो विद्युत क्षेत्र इधर से इधर गया है तो हम तर्जनी को ऐसे रख दिए। तो देख ऐसे इधर जा रहा है विद्युत क्षेत्र, तर्जनी तो ठीक है। अब बात करते हैं कि सर विद्युत धारा ऊपर जा रहा है। अब विद्युत धारा कौन दिखाता है? मध्यमा दिखाता है, मतलब इसको ऊपर होना चाहिए। इसको ऐसे पकड़ के पलट दे तो देखिए ऊपर चल गया, मतलब विद्युत धारा ऊपर दिखा रहा है, आइए विद्युत क्षेत्र इधर दिखा रहा है, दोनों परफेक्ट है। अंगूठा करने चल गया अंदर की तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ, तो बल किधर लगेगा? अंदर की तरफ। तो यहाँ पर बल जो लगेगा वो कहाँ लगेगा? अंदर। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? अंदर। बल कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। तो ये तो इधर वाली बात थी। अच्छा आर्मेचर का कुछ नाम दे देता, ठीक ना? मान लो इसको नाम दे दिए ए, इसको दे दिए बी, इसको दे दिए सी, इसको दे दिए डी। तो ये जो ए बी पर जो लगा ए बी जो आर्मेचर था, तो ये वाला मुंह के इन्हें ढकेला अंदर की तरफ ढकेल रहा है, अंदर की तरफ बल लगा रहा है। अब यहाँ ध्यान से देख, ई वाला सी डी को देख, आर्मेचर का सी डी वाला पोर्शन, सी डी वाला भाग को देखो, तो सी डी वाला में देख धारा नीचे की तरफ आ रहा है, धारा, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र तो इधर उत्तरी से दक्षिण की तरफ ही लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है? तो अभी हम धारा यानी जो धारा दिखाता है कौन? मध्यमा, इसको रखेंगे नीचे, तो देख नीचे रखें। और चुंबकीय क्षेत्र जो है इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है नहीं जा रहा है? और जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, विद्युत धारा, वो नीचे जा रहा है। अंगूठा किधर दिखा रहा है? इधर बाहर की तरफ। तो बल किधर लगेगा? यानी यहाँ पर जो बल काम कर रहा है, यहाँ पर जो बल काम कर रहा है वो किधर काम कर रहा है? अंदर की बाहर, तो बाहर की तरफ काम कर रहा है। अब समझ बात को, ई ढकेलेगा इसको अंदर, आउ ढकेलेगा इसको बाहर। तो ये ऐसे है, तो ई वाला अंदर ढकेल रहा है इसको बाहर आके, ये ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा रे। देखो समझ, मान लीजिए आर्मेचर क्या है? आर्मेचर हम क्या बोले इसको कि ई वाला जो है, ए बी वाला जो भाग है, इसको अंदर ढकेल रहा है, इसे ढकेल रहा है। और ई वाला जो भाग है इसको बाहर ढकेल रहा है, यानी अंदर की तरफ बल लगा, बाहर की तरफ देखता, अंदर लगा रहा है, बाहर आता, अंदर लगाया तो बाहर आएगा, तो ऐसे घूमेगा रे। ये पूरा स्पीड ऑफ वोल्ट तो पूरा ऐसे पूरा नचने लगेगा, नचेगा ना। तो इस तरीके से आर्मेचर क्या होगा? पूरा घूमने लगेगा। और जब आर्मेचर घूमेगा यानी कि यहाँ पर क्या घुमा रहे हैं? विद्युत तारे ना घुमा रहे हैं, इसमें तांबा का तार लगा हुआ है और बीच में दोनों पट्टी कुछ लग रहे, चुंबक लग रहे हैं, चुंबक के बीच में तार को घुमा रहे हैं प्रतेजी से, तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न हो गया ना। अब बस विद्युत धारा उत्पन्न हो गया पटाख से एकदम। तो अब क्या होगा? जो हमको पानी भरना है, पंखा चलाना है या कुछ भी करना है, सारा क्या होने लगेगा? वहां पर काम होने लगेगा, सारा काम हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे कैसे काम कर रहा है? पता चला कुछ नहीं चला? बोल। तो बस इतना ही सारा फिगर है। अब इसके बारे में लिखना रहेगा तो तू लोग लिख देगा। बोल क्या लिख सकते हैं आप लोग? कैसे लिखेगा? तो देख अगर इस तरीके से आ जाए, बोलेगा ना कि विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखो और उसका सचित्र क्रिया विधि का वर्णन कर दो, ठीक है ना? तो कैसे लिखना बता दे। सबसे पहले तो क्या करना? सिद्धांत लिखना। क्या लिखना? सिद्धांत। सबसे पहले क्या लिखना है? सिद्धांत। सिद्धांत में क्या लिखना लिखेगा बता देता, ध्यान से सुनो। सिद्धांत में क्या लिखना? सुनो, सिद्धांत में लिखना है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? यानी जो विद्युत सिद्धांत में लिखना है कि यह जो विद्युत मोटर है यह विद्युत ऊर्जा को किससे बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और यह फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर काम करता है। फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर क्या करता है? काम करता है। इतना लिख देना। उसके बाद लिख देना बनावट। क्या लिखना? बनावट। उसके बाद लिखना बनावट। बनावट में क्या लिखना? तो ये बनावट में जैसे जैसे है सारा चीज उसको क्या करना है? लिखना है। तब बनावट में क्या लिखना? तो देख लिखना है कि विद्युत मोटर जो है, विद्युत मोटर में दो शक्तिशाली विद्युत चुंबक, विद्युत मोटर में दो शक्तिशाली चुंबक N और S
एन देख है ना, एक चुंबक दो चुंबक, एक चुंबक है, दो है कि नहीं है। तो विद्युत मोटर में दो शक्तिशाली चुंबक एन एस लेते हैं, लिखना पहले, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखना है सुन, फिर जिसके बीच में क्या है, तो जिसके बीच में आर्मेचर रखे हुए हैं, तो जिसके बीच में ए बी सी डी एक आर्मेचर है, एक आर्मेचर लगा रहता है। क्या बोले हम कि विद्युत मोटर में दो शक्तिशाली चुंबक लेते हैं जिसके बीच में ए बी सी डी एक आर्मेचर लगा रहता है, जिसके ऊपर तांबा का तार लपेटा रहता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और क्या करना सुन, और आर्मेचर के सिरे को R1 एवं R2 दो विभक्त अर्ध बलयों को क्रमशः दो अर्ध बलयों को ब्रश के द्वारा B1 एवं सॉरी ऐसे लिख रहा, क्या बोल रहे हैं हम, देखो यहाँ ध्यान सुन, क्या बोले थे हम, शुरू सुन। हम बोले कि विद्युत मोटर में दो शक्तिशाली चुंबक N और S लेते हैं। और फिर क्या बोले हम, और बोले कि ये कि दोनों शक्तिशाली चुंबक जो हमारा हो गया, ठीक है ना। फिर लेते हैं जिसके बीच में ए बी सी डी एक आर्मेचर लगा होता है, जिसके बीच में ए बी सी डी एक क्या रहता है, आर्मेचर लगा रहता है, जिसका सिरा R1 एवं R2 दो विभक्त अर्ध बलयों से उसको जोड़ देते हैं। क्या करते, जिसके सिरे को दो R1 एवं R2 विभक्त अर्ध बलय से जोड़ देते हैं, जो क्या होता है, जो क्रमशः B1 एवं B2 ब्रश को स्पर्श करता है, नहीं करता है, जो क्रमशः B1 एवं B2 ब्रश को स्पर्श करता है। फिर B1 एवं B2 को क्या करते हैं, तार के द्वारा या तार के द्वारा क्या करता है, बैटरी से उसको क्या करता है, बैटरी से जोड़ देते हैं। बस बनावट में इतने लिखना है, हो जाएगा। तो लोग कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बोलते हैं, देख क्या बोले हम कि विद्युत मोटर बनावट बोल रहे हैं, विद्युत मोटर में हम दो शक्तिशाली चुंबक N और S लेते हैं। उसके बाद जिसके बीच में A B C D एक आर्मेचर लगा होता है, और आर्मेचर के सिरे को R1 एवं R2 दो विभक्त अर्ध बलय से जोड़ देते हैं, जो क्रमशः B1 एवं B2 ब्रश को स्पर्श करता है। फिर B1 एवं B2 ब्रश को तार से जोड़कर उसको बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बैटरी से क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। बोलो समझ में आया? तो बनावट लिख देगा। अब बनावट लिखने के बाद क्या लिखना तुम लोग, क्रिया विधि। क्या लिखना, क्रिया विधि का मतलब ये कैसे कैसे काम करता है। अभी काम कैसे कैसे करता है, ठीक है ना। तो कैसे कैसे काम करता है सुन, तो कैसे कैसे काम किया था, हम इसमें धारा प्रवाहित करवाएं। क्या किया, धारा प्रवाहित करवाएं नहीं करवाएं। तब जब बना दिया तब क्या किया, स्विच को क्या करते हैं, ऑन। तो क्रिया विधि में लिखना है कि अब स्विच को ऑन करते हैं, अब स्विच को ऑन करते हैं। जैसे स्विच को तू ऑन करेगा तो क्या होगा, परिपथ में धारा बहने लगेगा। जब स्विच में ऑन करेगा तो परिपथ में धारा क्या होगा रे, बहने लगेगा, नहीं लगेगा। हाँ, तो वही कहता है कि अब लिखना है कि अब स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगता है। परिपथ में धारा क्या होता है रे, बहने लगता है। हाँ, परिपथ में धारा बहने लगता है। परिपथ में धारा बहने लगता है। और परिपथ से धारा बहते हुए कहाँ से जा रहा, B2 से जा रहा ना। परिपथ से धारा बहते हुए B2 ब्रश, देख परिपथ से धारा बहते हुए कौन सा ब्रश लगा यहाँ पर, B2 ब्रश लगा हुआ। कौन सा लगा हुआ है, हाँ, B2 ब्रश से होते हुए कहाँ चल जाएगा,
आर्मेचर में जाएगा। कहाँ जाएगा? आर्मेचर में। तो B2 ब्रश से होते हुए क्या बोले कि परिपथ से धारा, क्या बोले कि स्विच को ऑन किए, स्विच को ऑन करने पर परिपथ से धारा बहने लगा और धारा बहते हुए परिपथ से कहाँ जाएगा? B2 ब्रश से होते हुए कहाँ तक पहुंचता है? आर्मेचर में पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? आर्मेचर तक पहुंचता है। और जैसे ही आर्मेचर में विद्युत धारा पहुंचता है, विद्युत धारा पहुंचता है, तो आर्मेचर का AB सिरा, AB सिरा ना है, तो आर्मेचर का AB सिरा, आर्मेचर का AB सिरा में, आर्मेचर के AB सिरा में फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार इसमें अंदर की ओर बल लगता है। अंदर की ओर क्या लगता है? इसमें अंदर की ओर बल लगता है। जबकि आर्मेचर के DC कौन सा सिरा है? जबकि आर्मेचर के DC सिरा में फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार बाहर की ओर बल लगता है। कहाँ बल लगता है? बाहर की ओर। ये अंदर लगा रहा था, ये बाहर की ओर लगा रहा था। बाहर की ओर बल लगता है। बल बाहर की ओर क्या लगता है? बल लगता है। क्या दिक्कत समझ में आ रहा है? अंदर की ओर लगा था, यहाँ पे क्या लगा? बाहर की ओर बल लगता है, जो कि हमेशा लगता है। क्या होता है? जो कि हमेशा बाहर की तरफ ही बल लगते रहता है। समझ में आया? इस प्रकार जो है आर्मेचर क्या होने लगता है? घूमने लगता है। ये अंदर लगा, ये बाहर लगा, इस प्रकार आर्मेचर क्या होता है? घूमने लगता है। तो इस प्रकार जो हम क्या करते हैं, अपना काम कर लेते हैं। जो भी होता है आर्मेचर जब घूमने लगेगा तो क्या होने लगा? हमको जो भी काम, हमारा काम होने लगा तो आर्मेचर घूमने लगता है। इसको हम क्या कहते हैं? यही हमारा इतना लिख देगा क्रिया विधि में, तुम्हारा जो है इसका जवाब हो जाएगा। क्रिया विधि में समझ में आ गया तुम लोग को? क्रिया विधि में क्या बोले? हम बोले कि स्विच को ऑन किए, स्विच को ऑन किए, स्विच को जैसे ही ऑन किया तो पहले लिखना कि स्विच को ऑन करते हैं, तो स्विच को ऑन करते ही परिपथ में धारा दौड़ने लगता है और परिपथ से धारा जो है वह B2 ब्रश से होते हुए आर्मेचर तक पहुंचता है और आर्मेचर के जैसे ही AB सिरा पर पहुंचता है तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार AB सिरा पर अंदर की ओर बल लगता है और फिर जब वह CD पर पहुंचता है तो CD पर फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार बाहर की तरफ बल लगता है, जो कि हमेशा ये काम क्या रहता है? हमेशा बाहर की ओर बल लगते रहता है। और इस प्रकार क्या होता है? आर्मेचर घूमने लगता है। जब आर्मेचर घूमने लगता है तो हमारा काम हो गया। यही था इसका क्या? क्रिया विधि। इतना लिख देना, तुमको आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बोल, तू लोग को समझ में आया? समझ में आया तो तू लोग लाइक शेयर करो। करता नहीं है, लाइक शेयर करो, दोस्त लोग को थोड़ा बताओ चैनल के बारे में, क्लास अच्छा लग रहा है तो। और संडे को 6:30 में अभी सुबह मॉर्निंग में लाइव आ रहे हैं आप लोग के लिए। ऑब्जेक्टिव का सेशन लेकर के आते हैं, तो जुड़ो वहाँ से, ठीक है? काफ़ी मजा आएगा, शानदार क्लास रहता है। आप पीछे का क्लास जाकर पहले देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग करता नहीं है, देखो सब खाली देख लेता है। चल यहाँ इधर अब तुम लोग को विद्युत मोटर पढ़ा दिए हैं, विद्युत मोटर पढ़ा दिया ना। अब हम पढ़ेंगे विद्युत जनरेटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके बारे में पढ़ेंगे, विद्युत जनरेटर। किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्युत जनरेटर। हाँ, विद्युत जनरेटर, या इसी को बोलते हैं जनित्र। क्या बोलते हैं? या इसी को हम डायनेमो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, इसी के जैसा ही भी काम करता है, डायनेमो, ठीक है ना? अब यहाँ समझना बात को। अब तुम लोग को हम बताए थे, तुम लोग को हम पढ़ाए थे माइकल फैराडे के बारे में पढ़ाए थे कि माइकल फैराडे कौन सी क्या था। माइकल फैराडे देखा था ना कि अगर कोई तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं ना तो ये अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। बना लेता है कि नहीं बना लेता है? तो फिर माइकल फैराडे दिमाग लगाया था कौची, माइकल फैराडे दिमाग लगाया कि ठीक है ये तो धारा दे रहे हैं, तब अगर हम अभी क्या करेंगे ना कि अभी हम खाली तार रखले रहेंगे और चुंबकवे के दौड़ाएंगे। किसको दौड़ाएंगे? तो देखा ना कि तब यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? विद्युत धारा उत्पन्न हो गया। फिर एक कंडीशन और चेक किया कि चुंबक को रख लेगा, चुंबक को रख लिया, अब बोला कि तरबे के हम दौड़ाएंगे, आगे पीछे करेंगे, तभी यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न हुआ था कि नहीं हुआ था? और वही काम यहाँ विद्युत जनरेटर भी करते हैं। हम नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, जो कुछ चुंबक वैसे रहता है और हमनी कुछ करते हैं, हैंडल वैसे मारते हैं जाकर जनरेटर में तो प्रंदाचने लगता है। तो हमने किसको लेके जाते हैं? यहाँ पर बीच में आर्मेचर लगा रहता है, पर तांबा का तार लपटाल रहता है, तांबा का तार ऐसे करके मारते हैं। तो इसको पूरा घुमाता है, पूरा कस से बल लगा करके घुमाता था। देख दोनों के बीच में कुछ चुंबक है और बीच में तार को पूरा घुमा रहे हैं। तब पता ही है कि चुंबक के रख करके भी अगर हम तार को ऐसे करके माइकल फैराडे चेक किया था तब विद्युत धारा उत्पन्न हुआ था ना। तो यहाँ पर भी तो तारे घूम रहा है ना चुंबक के बीच में, तो यहाँ भी क्या होता है? धारा उत्पन्न हो जाता है। तो जगह से हमने सब मरकरी उरकरी सब जला लेते हैं, जलाते हैं नहीं जलाते हैं? हाँ, सब समझे हम बात को। तो माइकल फैराडे जो है बताया था, है ना, विद्युत धारा का चुंबकीय क्या दिया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण दिया था ना। हाँ, चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया था। डायनेमो का खोज यही किया था।
और जनरेटर का भी खोज इसे भी किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पर ही कौन सा काम करता है? तो विद्युत जनरेटर काम करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? तो अगर मान के चल कि इसका सिद्धांत पूछ देगा तुमसे, हाँ बोलेगा सिद्धांत बताओ, बोलेगा विद्युत जनरेटर का सिद्धांत बताओ। सिद्धांत में क्या बताएगा सर? तो विद्युत जनरेटर क्या करता है? अब भाई तो विद्युत जनरेटर जो है ना, जब हम उसको बल लगाते हैं, अंदर से बल लगाते हैं, शरीर के अंदर से लगाते हैं, मतलब यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो उसको धारा प्राप्त हो जाता है, लाइन प्राप्त होता है, मतलब विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो गया। यानी यांत्रिक ऊर्जा दिए, विद्युत ऊर्जा ले लिए, क्या लिए? यानी कि क्या करता है? ई करता है कि सर यांत्रिक ऊर्जा को, कौन सा ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और यह किस नियम पर काम करता है? तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर काम करता है। तो लिखना है कि और यह फ्लेमिंग के दक्षिण या दायां हस्त नियम पर काम करता है। ठीक है, करता है नहीं करता बताओ? अब बतावे कि इसमें दाहिना हाथ लेते हैं, तीनों उंगली को, अंगूठा को, तर्जनी को, मध्यमा को इस तरीके से फैलाते हैं कि एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। कहने का मतलब है कि 90 डिग्री का कोण बना है। कैसा कोण बना? 90 डिग्री का कोण बना है। अब जरा सा समझ, विद्युत जनरेटर को समझेगा तू लोग, ठीक है ना? यहाँ देखो, विद्युत जनरेटर, देखो जनरेटर जो होता है ना वो दो प्रकार के होता है, ठीक है? तू लोग सुना होगा, एगो एसी जनरेटर होता है, एगो डीसी जनरेटर होता है, ठीक है ना? एक होता है एसी, एक होता है डीसी। एसी बोले तो जो लाइन से लाइन वाला हो गया, और डीसी बोले तो जो बैटरी वाला हो गया, ठीक है ना? क्योंकि देख हम यहाँ बता देते हैं, टॉपिक में नहीं लेकिन बताते हैं। डीसी धारा किससे उत्पन्न होता है? तो बैटरी से। पूछ देगा एग्जाम में कि डीसी धारा किससे उत्पन्न होता है, तो क्या बोला? बैटरी। याद रखेगा, ठीक है ना? बता दिया, याद रखेगा। तो डीसी बैटरी से उत्पन्न होता है। अब थोड़ा सा डीसी एसी में अंतर समझ लो। डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट, डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट, एसी बोले तो अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट का मतलब तुम सीधे सीधे नहीं बोलता, तो डायरेक्ट कैसे आ गया? मतलब तुम सीधे सीधे घुस गया अंदर, अंदर मतलब सीधा चलेगा। कैसे चलेगा? सीधा। और अल्टरनेट का मतलब है ना कि कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, मतलब अल्टरनेट। जैसे मान ले तू डेली पढ़े आ रहा है, आज एक दिन आया, एक दिन गायब, फिर एक दिन आया, फिर एक दिन गायब, मतलब आज आ रहा है, कल गायब, फिर परसों आ रहा है, फिर तरसों गायब। तो तुम अल्टरनेट आ रहे हो। कैसे आ रहे हो? अल्टरनेट आ रहे हो। समझ रहे बात को? तो उसी को बोलते हैं अल्टरनेट करंट। तो ये हो गया एसी यानी अल्टरनेट करंट, और डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट में क्या होगा ना कि इसमें जो धारा रहेगा ना, किसमें? डीसी में जो डीसी धारा होता है ना वो सीधे बहता है, सीधे रेखा में बहेगा। कैसे बहेगा? दमाई से सीधे रेखा में बहेगा। कैसे बहेगा? सीधे रेखा में, यानी कि यह सीधी रेखा में बहता है, यह सीधी रेखा में बहता है, यह सीधी रेखा में बहता है। तो एसी कैसे बहता है? तो एसी ऐसे बहता है, ऐसे ऐसे देख, ऐसे ऐसे ये नागिन डांस करेगा। जैसे सांप चलता है ना, सांप जैसे जिस तरीके से चलता है, मतलब कहीं पर एकदम न्यूनतम रहेगा, कहीं पर महत्तम रहेगा, कहीं पर फिर जीरो हो जाएगा, कहीं पर फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर कहीं पर जीरो, मतलब इस तरीके से देख। ऐसे गया तो ऊंचा महत्तम हो गया, फिर नीचे आ गया था न्यूनतम हो गया, फिर ऊपर गया महत्तम, फिर न्यूनतम, फिर महत्तम, फिर न्यूनतम, फिर महत्तम, फिर न्यूनतम। यानी देख ऊपर चढ़ रहा तो हाईएस्ट हो गया पॉइंट, और नीचे आ गया तो लो पॉइंट हो गया, मतलब जीरो पर आ गया। यानी जीरो से लेके उच्चतम, निम्न से लेके उच्चतम तक जाता है, और उच्चतम से लेके निम्न तक आता है। ये ऐसा कौन चलता है? एसी करंट। इसीलिए बोलते हैं इसको अल्टरनेट करंट। यानी कि देखिए दो दिशा में काम कर रहा है, यानी ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। तो अल्टरनेट करंट एक दिशा में चल रहा है, दो दिशा में चल रहा है? दो दिशा में चल रहा है, पहला चीज। और दूसरी चीज किया सीधे नहीं गमन कर रहा है, ये तो सीधे रेखा में जा रहा था, और एक ही दिशा में जा रहा था, एक दिशा में जा रहा था, सीधे जा रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ? इस सीधी रेखा में गमन करता है? नहीं। बोलेंगे यह सीधी रेखा में गमन नहीं करता है, यह सीधी रेखा में गमन नहीं करता है। लोल नहीं कर रहा है? नहीं। अच्छा, सीधी रेखा में गमन नहीं करता, एक दिशा में करता है, दो दिशा में करता है? दो दिशा। यानी इसमें धारा जो दोनों ओर बहता है। इसमें धारा कितना ओर बहता है? हाँ, लिख देंगे कि इसमें धारा दोनों ओर बहता है, इसमें धारा दोनों दिशा में बह ना? हाँ, दोनों ओर बहता है। इसमें बताओ, इसमें दोनों ओर बह रहा है, एक ओर बह रहा है? तो इसमें धारा एक ओर। हाँ, इसमें धारा एक ही ओर बहता है, एक ही ओर बहता है। इसमें जो धारा है वो कितना ओर बहता है? एक ही ओर बहता है। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझने में यहाँ तक तो बोलो। नहीं सर
कोई परेशानी नहीं है। चलो अच्छी बात है, परेशानी नहीं तो आगे अब तू लोग को क्लास अच्छा लग रहा है ना तो लाइक शेयर करो। कंजूस आदमी सब कंजूसी करता है, ये लोग कैसे बोल रहे हैं। एक बोले थे आप लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ाओ, आप लोग से 500 सब्सक्राइबर मेरे लिए नहीं हो पा रहा है। आप लोग सिर्फ मतलबी इंसान हो, हेल्प नहीं करते हो। आप लोग के लिए हम फोकट का ऐसे मेहनत करके बना देते हैं वीडियो, लेकिन आप लोग कुछ समझिए, आप लोग पॉइंट है ना। चलो आप समझिए इधर। तो विद्युत मोटर के बारे में हम देख लिए हैं। आएगा तुम लोग फिगर बना देना, सिद्धांत, बनावट, क्रियाकलाप सब तुम लोग को सब हम मुँह से बोल दिए हैं, अपना कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना तुम लोग। अब हम जो है विद्युत जनरेटर के बारे में देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर, इसका बनावट। तो देखो विद्युत जनरेटर ना पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ तो सबसे पहले हम देखेंगे डीसी। दो जनरेटर ना है, डीसी जनरेटर है, एसी जनरेटर है। तो पहले हम डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हाँ जनरेटर है ना, जनरेटर। तो हम पहले डीसी जनरेटर का फिगर देखते हैं, अब बाद में फिर एसी जनरेटर का फिगर देखेंगे, ठीक है ना। चल तो पहले देख डीसी जनरेटर। हम यहाँ देख रहे हैं डीसी जनरेटर। कौन सा जनरेटर है? डीसी। हाँ डीसी जनरेटर। इसमें भी फिगर जो है ना इस तरीके से घुमा के दिया है, तो आपको वैसे नहीं, जैसे हम बताएंगे वैसे फिगर बनाना है, ठीक है। अब यहाँ समझ, अब इसमें क्या करना है, तो इसमें हमको सबसे पहले वही लेना है, 2 चुंबक, शक्तिशाली चुंबक ले लेना है। 2 चुंबक, 2 शक्तिशाली क्या ले लिए हैं? चुंबक 2 शक्तिशाली ले लिए। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। बीच में क्या ले रहे हैं? आर्मेचर। बीच में ले रहे हैं आर्मेचर। ये आर्मेचर किसका बना होता है जनरेटर में? तो नरम लोहा का। किसका रहता है? नरम लोहा का ही रहता है। एक ऊपर तांबा का तार लपेट देता है, जिससे क्या बन गया? आर्मेचर बन गया। क्या बन गया है? आर्मेचर। गुड, ये बन गया है आर्मेचर, ठीक है ना। अब समझना, अब आर्मेचर के सिरा निकलेगा यहाँ से, निकलेगा नहीं निकलेगा? आर्मेचर का सिरा निकलेगा तो इसको भी हम क्या करेंगे? अर्ध बले से क्या करेंगे रे? जोड़ देंगे। अभी बता रहे थे ना, तो इसको भी हम अर्ध बले से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अर्ध बले से जोड़ दिए हैं, सब जोड़ दिए हैं। यहाँ पर ही ब्रश लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ब्रश लगा देंगे यहाँ पर भी। B1 B2 नाम हम इसका दे ही सकते हैं, नाम इसका हम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। चल हम R2 दे दिए यहाँ पर। यहाँ पर क्या कर देते हैं? R1। अब तू बोलेगा सर यहाँ लिखे आप R1, यहाँ लिखे R2, तो मान तो उसे लिख दे, क्या दिक्कत है? उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देख, अब यहाँ जब R2 दिया तो इसको B2 देना पड़ेगा, इसको B1 देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी बोलो। अब यहाँ से तारवा निकालेंगे ना हम, आएगा ना रे? हाँ सर आएगा। तो कौन सी जोड़ेंगे? बैटिक से। आप बोलोगे हाँ छोड़, अरे बेवकूफ कहीं का। जनरेटर से तो लाइन प्राप्त न करते हैं, तो में लाइन देते हैं नहीं। जनरेटर में लाइन देता तो नहीं सब, तो फिर कैसे बैटिक जोड़ देगा? यहाँ पर लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर जी। हाँ एकरे में एक मरकरी चाहे बॉल लगा दो, पता कैसे चलेगा कि जला कि नहीं जला, विद्युत धारा आया कि नहीं? जैसे पता चलना चाहिए ना कि हाँ लाइन इसमें आ गया है, ये कैसे पता चलेगा? बॉल में लगाया था ना, उससे ना पता चलेगा रे। अरे बॉल में से ना पता चलेगा तुम लोग। अब इधर ध्यान से देखो, समझना। अब क्या होगा देखो, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो गैल्वेनोमीटर का काम है ना कि परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को मापता है। परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को मापता है। अभी नहीं कहना आप, लेकिन विद्युत धारा को कौन मापता है? ए मीटर। कौन मापता है? ए मीटर विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा को मापेगा ए मीटर, लेकिन परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाएगा। पूछेगा कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता कौन लगाता है? तो बोलना गैल्वेनोमीटर। पूछेगा कि परिपथ में विद्युत धारा को कौन मापता है? तो बोलना ए मीटर। क्या बोलना? कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। अब यहाँ समझ में आ गया कि हम गैल्वेनोमीटर क्यों लगा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा भी करंट आएगा ना तो कटवा इसे हिलने लगेगा, गैल्वेनोमीटर का कांटा जो है ना वो हिलने लगेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो सर यहाँ पर तो लाइन हमको उत्पन्न करना है ना, तो यहाँ पर देख हैंडल लगाते हैं हम लोग। हैंडल लगाता है कि नहीं लगाता? तो नहीं, इस तरीके से हैंडल मारता है नहीं मेरे, इसे फंसा के नहीं, ऐसे पकड़ के इसे मार मस्ता है एकदम, मस्ता है ना। तो वहां पर लगा दिया है हैंडल। क्या लगा दिया है? हैंडल। नाम दे देते हैं, इसको ए दे दो, आर्मेचर को बी सी डी। अपने को यहाँ पे इशारे है क्या? ये आर्मेचर है। क्या है ये? है आर्मेचर। क्या है? आर्मेचर। अब जरा समझ बात को, हमारी बात को ध्यान से समझिए।
अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जरा समझो। अब हम यहाँ पर आएंगे, अब बल लगाना शुरू करेंगे। क्या लगाना शुरू करेंगे? बल लगाना शुरू करेंगे। पहले समझना बात को। पहली बात है कि किस पे काम कर रहा है, दायां पे कि बाएं पे? दायां पे काम कर रहा है। बल तो हम लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ पर उत्पन्न होगा वो किधर होगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ। नॉर्थ से साउथ की तरफ। नॉर्थ की साउथ की तरफ क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। समझ में आया? अब हम यहाँ पर आएंगे और हैंडल मारना शुरू कर देंगे। हैंडल मारना शुरू कर मतलब हम बल लगा दिए। क्या करते हैं? बल लगा दिए। अब जब तुम बल लगा दिया है, बल क्या किया है? लगा दिए। बल को लगा दिया है। तो जब बल लगा दिया है तो बल लगाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर जाएगा रे? नॉर्थ से साउथ की तरफ। नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो धारा कैसे बहेगा? तो धारा किधर बहेगा ये पता चल जाएगा कि यहीं पर गैल्वेनोमीटर लगल है ना, यहीं पर बॉल है, यहाँ बॉल जलना चाहिए। यहाँ बॉल जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? जलना चाहिए। तो अब देख हम इसके नियम से चलो पता लगाते हैं जरा। तो दक्षिण हस्ती में क्या कहता है कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस तरीके से रखो कि एक दूसरे को सब लंबत हो जाए। जेकरा में जो तर्जनी होता है वो चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा, और जो अंगूठा होता है बल की दिशा दिखाएगा, तो मध्यमा किसको दिखाएगा? धारा की दिशा को दिखाएगा। अब सर देखो जरा समझो, अब हम क्या करें? हमको क्या करना है वो तो बल हम लगा रहे हैं ना। हाँ तो बल तो दे दिए हैं, और जब बल दे दिए हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे जा रहा है? उधर जा रहा है। यानी ये तर्जनी है, तर्जनी है ना रे? हाँ तर्जनी है। और चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है ना, ये वाला तर्जनी। और बल तो हम इधर लगा रहे हैं। और देख मध्यमा किसको दिखाएगा? धारा की दिशा को दिखाएगा। देखो क्या बोले थे हम? अब यहाँ पे क्या हम हैंडल मारने जाएंगे, ठीक। अब हम मान लेते हैं कि जब हैंडल मारने जाएंगे ना, तो जब बल रहेगा यहाँ पर, जो एबी पे जो बल लगेगा वो अंदर की तरफ, मान ले अंदर की तरफ रहेगा। कहाँ पर लगेगा? हाँ यहाँ पर जो बल लग रहा है वो अंदर लग रहा है। कहाँ लग रहा है? और जब यहाँ पे बल जो है वो अंदर लग रहा है, तो अंदर जब बल लग रहा है तब दाहिने हाथ, इसके क्या बोलते हैं, फ्रेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से चलो, चुंबकीय क्षेत्र इधर से उधर उत्पन्न हो रहा है, बल अंदर की तरफ लग रहा है। मतलब बल को दिशा को कौन दिखाता है? अंगूठा। मतलब हम ऐसे कर लिए हैं, यानी अंगूठा को हमको अंदर करना पड़ेगा, नहीं ऐसे करना पड़ेगा। अंगूठा को ऐसे करते हैं तो बल की दिशा को दिखाया अंदर की तरफ। अब देखिए तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, ये किसको दिखाएगा? धारा की दिशा को। तो धारा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। तो धारा आएगा नीचे, तो यहाँ से धारा नीचे आने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे धारा उत्पन्न हुआ ना। यहाँ पे जैसे ही हम बल दिए, चुंबकीय क्षेत्र था, तो ये दोनों से क्या उत्पन्न हो गया? धारा की दिशा उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? यही ना उत्पन्न होता है। धारा नीचे की तरफ आने लगा, इस तरीके से नीचे आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, गैल्वेनोमीटर जाएगा, यहाँ कांटा उठेगा, फिर यहाँ पर क्या होगा? बॉल जल जाएगा। और यहाँ से ही होते हुए, यहाँ से ही होते हुए कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ ऐसे जाने लगेगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा। अब देख तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा कि बाहर की तरफ लगेगा? बाहर की तरफ। जब ये को मैं अंदर लग रहा था तो बाहर लगेगा, जाहिर सी बात है ना। दिमाग लगाना तो लोग, तो बाहर की तरफ। कहाँ की तरफ? मतलब बल अगर बाहर की तरफ, यानी कि इसको ऐसे है तो इसको ऐसे करेंगे, तो ऐसे किया तो देख बल बाहर लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर दिखा रहा है, मतलब इधर जा रहा है, और धारा की दिशा ऊपर, यानी नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। इस समझ में आया बात? लेकिन याद रखना ये डीसी जनरेटर है। कैसा जनरेटर है? डीसी। और हम अभी बोले थे कि डीसी जनरेटर में जो करंट होता है ना, वो सीधी रेखा में गमन करता है, और इसमें धारा एक ही दिशा में होता है, दो दिशा में नहीं होता है। तो एक ही दिशा में होने का मतलब है कि ऊपर से नीचे आ रहा तो नीचे ही सिर्फ आना चाहिए, नीचे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कि जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए ना। अगर जा रहा तो उल्लंघन कर रहा है ना, तो ये नहीं जाता है, ये रियलिटी में जाता नहीं है। जब यहाँ पर है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये वाला भाग अंदर की तरफ बल लगाती है, अंदर दबेगा। जैसे देख ये वाला है तो इसको अंदर दबा, तो ये वाला मुंह घूम करके आएगा कि नहीं आएगा? यानी ये AB है, तो ये जो CD है ये घूम करके ये पट्टी आ जाएगा। देख ऐसा नहीं समझ आ रहा, फिगर बनाते हैं। देखो हम पहले फिगर बनाते हैं, समझना पहले, ठीक है ना। देख ध्यान से, कुछ N है, S है, बीच में कुछ लगल है आर्मेचर, बीच में आर्मेचर है। किसका बना होता है? नरम लोहा का बना होता है, तांबा का तार लपेटल होता है,
अर्ध वलय से जुड़ा होता है। और अर्ध वलय से जुड़ा होता है। यहाँ पे ब्रश लगा देते हैं, लगा दिए ब्रश। इसको परिपथ में तार से क्या कर दिए हम, इस तरीके से क्या किए, इसको जोड़ दिए। जोड़े कि नहीं जोड़े हैं, इस तरीके से जोड़ दिए, मान लो, ठीक है ना। तार से हम क्या किए हैं, जोड़ दिए। अब यहाँ पर ध्यान समझना, अभी हम क्या बोल रहे थे। अब देख हम क्या बोले कि जब यहाँ अंदर की तरफ बल लगा तो ये उठ करके बाहर की तरफ आएगा, यानी जो ए बी है ना इधर चल जाएगा, सी डी इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा सी डी, क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ए बी। समझ में आ रहा है ना जो हम बोलना चाह रहे हैं। अरे जब ई था, इसको दाबा इन्हें से, इसको ऐसे दाबा, तो ये ना दाब के पीछे उड़े चल गया, ये ना आ गया, मतलब ये वाला मुंह उठ के ना आ गया, ये वाला चल गया, तो ये हो गया सी डी, हो गया ए बी, ये हो गया सी डी, हो गया ए बी। अब हम जान रहे हैं कि यहाँ पर तो जो बल लग रहा है वो अंदर ही की तरफ लग रहा है और यहाँ पर बाहर ही की तरफ लग रहा है। यहाँ पर जो बल लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है और यहाँ पे जो लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। जब यहाँ बल अंदर की तरफ लग रहा है तो अंदर की तरफ जब यहाँ भी बल लग रहा था तो धारा ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, यानी यहाँ पे जो धारा करंट होगा ना प्रवाहित, वो नीचे की तरफ ही आएगा। कहाँ आएगा, इस तरीके से यहाँ पर आते रहेगा। परिपथ में यहाँ पे जो भी मरकरी वगैरह जो लगा रहेगा वो क्या आ जाएगा, जल जाएगा। समझ में आ रहा बात को, क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। इस तरीके से फिर घूमते घामते यहाँ से यहाँ पे चढ़ने लगेगा ऊपर की तरफ। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि जब अगर कोई भी परिपथ में अगर ये जो आर्मेचर का जो आर्मेचर जो हमारा क्या है, आर्मेचर है, जब उसको चुंबक के बीच जब हम उसको धारा के दिशा के जब जहां से क्या किए हैं, बल दिए हैं, धारा के दिशा के जब आधा घूर्णन करेंगे, धारा के दिशा के मतलब देख यहाँ से उठ कर खाली यहाँ आया था, ये पूरा नहीं ना चक्कर मारा है। जैसे देख यहाँ था मुंह, ये उठ के यहाँ आ गया तो आधे ना हुआ, ये वापसी घूम करके यहाँ चल जाएगा तब पूरा बोलेंगे। समझ आ रहा बात को। लेकिन अभी यहाँ था, ये खाली यहीं पर आया है तो आधे ना हुआ। हाँ ये कराव घूमेगा, यहाँ फिर से वहीं चल जाएगा, मतलब अपना साथ फिर से चल गया, तब ना कहेंगे कि पूरा गुणन हो गया। जैसे मान लो कोई आदमी यहाँ दौड़ना शुरू किया, दौड़ यहीं पर आकर रुक गया तो आधे ना है, यहाँ से रुक के फिर यहीं पे चल गया तब ना पूरा हुआ। तो ये आधा घूर्णन जब करता है ना, जब आधा घूर्णन करता है तो इसका जो धारा का दिशा होता है वो ना बदलता है। धारा का दिशा जैसे पहले था वैसे ही यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि डीसी है, क्या है, डीसी जनरेटर है। समझ में आ गया। तो डीसी जनरेटर इसी तरीके से काम करता है, इसी तरीके से काम करता है। अब अगर लिखने के लिए हमको बोल देगा इसमें कि कैसे कैसे लिखेंगे सर, ये दे देगा कि डीसी जनरेटर को साबित करो, है ना, इसका सिद्धांत को लिखो, इसका बनावट को लिखो, इसका क्रिया विधि को समझाओ, इस तरीके से देगा। तो डीसी जनरेटर बोले या फिर तुमको एसी जनरेटर बोले, कुछ बोले। एसी जनरेटर आज नहीं कल बता देंगे, ठीक है ना, आज यही पढ़ा के छोड़ देंगे। तो कैसे लिखेंगे देख समझ। तो सबसे पहले क्या करना, सिद्धांत लिखना। क्या लिखना, सिद्धांत। और सिद्धांत में क्या लिखना, ध्यान से सुनना, बताते हैं। सिद्धांत में क्या लिखना या तो विद्युत जनरेटर का है, या तो डीसी जनरेटर का है, या एसी जनरेटर का है। सबके सिद्धांत एक के, सबके सिद्धांत एक के, कोई के। तो यह वाला सिद्धांत लिख देना कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और यह फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पर काम करता है। कोई दिक्कत है। जब ये लिख लेना तो फिर लिख लेना बनावट। क्या लिखना, बनावट में क्या लिखना है, उसी वक्त देना खाली कुछ लिए हैं। तो सर बनावट असल लिए हैं कि दो शक्तिशाली चुंबक एन और एस, दो शक्तिशाली चुंबक एन एस लेते हैं, दो शक्तिशाली चुंबक एन एस लेते हैं, जिसके बीच में एक ए बी सी डी एक आर्मेचर ए बी सी डी नरम लोहे से बना एक आर्मेचर बीच में रखते हैं। किसके बीच में, तो चुंबक के बीच में रखते हैं, जो आर्मेचर तांबा के तार से लपटा हुआ रहता है। तांबा के तार से क्या होता है, लपटा हुआ रहता है। फिर क्या बोलेंगे देख, फिर आर्मेचर के दोनों सिरे को अर्ध बलय, क्या बोल रहे हैं, अर्ध बलय R1 एवं R2 से जोड़ते हैं, जो क्रमशः B1 जो क्रमशः कार्बन के बने ब्रश, या फिर बोल सकते हैं जो क्रमशः कार्बन ब्रश B1 एवं B2 से जुड़ा होता है। B1 और B2 से क्या होता है, जुड़ा होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये जो बलय है किसका बना होता है, पित्तल का। तो अर्ध बलय पित्तल के, यहाँ पर भी लिख देना कि पित्तल से बने हुए अर्ध बलय से जोड़ते हैं, पित्तल से बने हुए अर्ध बलय से जोड़ते हैं। तो ये जो ब्रश से जुड़ता है उसके बाद क्या करते हैं हम, जब ब्रश से जुट गया तो फिर लिखते हैं वहां पर क्या कि इसके बाद जो ब्रश है
उसको हम विद्युत परिपथ में क्या करते हैं, जोड़ देते विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं। बनावट फिर से सुन सिद्धांत में क्या लिखेगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और यह फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम पर काम करता है। बनावट में क्या लिखना है कि दो शक्तिशाली चुंबक NS लेते हैं और NS यानी दो चुंबक के बीच ABCD जो नरम लोहे से बने एक आर्मेचर को रखते हैं और आर्मेचर के ऊपर तांबा का तार लपेटा हुआ रहता है। फिर लिखना है कि आर्मेचर के सिरे को पित्तल से बने हुए दो अर्ध बलय R1 एवं R2 से जोड़ते हैं जो कार्बन ब्रश क्रमशः B1 एवं B2 को स्पर्श करता है जो फिर B1 एवं B2 को हम क्या करते हैं, विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं। बनावट हो गया। जब बनावट हो जाएगा तो लिख देना क्रिया विधि। क्या लिखना, क्रिया विधि। मतलब ये कैसे कैसे काम करता है, तो हम कैसे कैसे काम क्या किया था कि जब तू यहाँ से हैंडल मारा था मतलब कि आर्मेचर को घुमाया था तो किसके बीच, तो दोनों चुंबक के बीच दोनों चुंबक के बीच में घुमा रहा है। यानी कि दो चुंबक है बीच में, तो तरवा को घुमा रहा है। तब जो फैराडे था वो तो यही काम किया था, चुंबक ले लिया था, तरवा को घुमाया था तेजी में, तब विद्युत धारा उत्पन्न हो गया था। तो यहाँ पे तो वही काम कर रहे हैं ना, चुंबक के बीच में तार को घुमा रहे हैं, तो तार को घुमा रहे हैं तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। तो जनरेटर से विद्युत धारा ना उत्पन्न होता है। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना, लिखना कि अब आर्मेचर को चुंबक के बीच घुमाया जाता है, घुमाया जाता है या चुंबक के बीच घुमाते हैं। तो फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम के अनुसार धारा की दिशा आधे घूर्णन के फलस्वरूप, या फिर धारा का जो दिशा है वो आधे घूर्णन के बाद देख, आधा घुमा था तो फिर भी वही सेमी दिशा था कि नहीं था। तो कहता है कि फिर से सुन ले, क्या बोले कि अब हम आर्मेचर को घुमाते हैं, यानी कि अब जब आर्मेचर को घुमाते हैं तो फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम के अनुसार धारा की दिशा आधे घूर्णन के बाद भी एक ही दिशा में बना होता है। आधे घूर्णन के बाद भी एक ही दिशा में बना होता है। देख एक ही दिशा में है कि नहीं है, यहाँ से यह देख AB पर भी यही था, जब ये घूम करके मुंह यहाँ आ गया तो भी यही दिशा में था कि नहीं था। तो एक ही दिशा पर बना होता है जिसे हम DC यानी कि डायरेक्ट करंट कहते हैं, और इस करंट को उत्पन्न करने वाली यंत्र को DC जनरेटर कहते हैं। लिख देगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चल अब यहाँ से लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना। तू लोग को क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना, और क्लास यहीं तक रखेंगे। DC जनरेटर पढ़ा दिए हैं, इसके बाद हम पढ़ाएंगे कल AC जनरेटर, और कल चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलो तू लोग लाइक शेयर कर देना, और संडे को 6:30 में लाइव आओ तू लोग।